युगों को लेकर नयन के सवाल जारी थे। सर, कितने साल का होता है एक युग? क्या चारों युग का टाइम पीरियड सेम होता है? और इन युगों के खत्म होने के बाद क्या होगा? लगता है नयन, तुम युग को बहुत बड़ा टाइम पीरियड समझ रहे हो, क्योंकि तुम युगों को इंसानी नजर से देख रहे हो। लेकिन अगर इसे ब्रह्मांड की नजर से देखोगे तो तुम्हें युग एक बहुत छोटी यूनिट लगेगी, टाइम मेजरमेंट की। मैं समझा नहीं सर। देखो नयन, युगों की अवधि समझने के लिए हमें उस पॉइंट से शुरू करना होगा जहां पर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। शिव पुराण में कथा आती है कि अनंत अनादि शिव ने, जो वो यूनिवर्सल यूनिफॉर्म एनर्जी थी जो ब्रह्मांड के पैदा होने से पहले भी थी, उसने अपने विचार से इस ब्रह्मांड की रचना की। उसके बाद सदाशिव ने सबसे पहले भगवान विष्णु की रचना की। भगवान विष्णु वर्षों तक समुद्र में योग निद्रा में लीन रहे। फिर उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की रचना हुई। यही वो समय था जब ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हुई, और तभी से समय को युग में मापा गया। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन की सबसे पहली उत्पत्ति जल में शैवाल के रूप में ही मानी जाती है। शायद इसी घटना को पुराणों में जल में ब्रह्मा जी के जन्म से जोड़कर दिखाया गया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति का देव माना गया है, यानी वो शक्ति जिसके अस्तित्व में आने से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसलिए हमारे वैदिक वैज्ञानिकों, ऋषियों ने ब्रह्मांड की उम्र को ब्रह्मा जी के साथ जोड़कर मापा है। जैसे हम धरती की सूरज की परिक्रमा के आधार पर 24 घंटे को एक दिन मानते हैं और उसे दिन, रात, घंटे, मिनट, सेकंड में मापते हैं। इसी तरह से हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने इस पूरे ब्रह्मांड के जन्म के समय को ब्रह्मा जी के दिन, रात, कल्प, मनवंतर और युग में मापा है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष बताई जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प कहलाता है। हर कल्प के बाद प्रलय आती है, यानी धरती पर जीवन विलीन हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है, तब कोई जीवन नहीं रहता। उसके बाद उनका नया दिन होता है, यानी नए कल्प के साथ वापस सृष्टि में जीवन की शुरुआत होती है। 14 मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है। कहते हैं प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा बनाया गया होता है, जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा पैदा किया जाता है। मनु सृष्टि में सभी तरह के जीवों की प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, जिनका जीवन मनु की आयु के बराबर होता है। एक मनु की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरे मनु का जीवन शुरू होता है, और वो भी जीवों की नए सिरे से सृष्टि करता है। इस तरह नए मनु के साथ नया मनवंतर शुरू हो जाता है। समझ लो कि ये जीवों की अलग अलग प्रजातियों के पनपने और मिटने का विकास क्रम है, और उस शक्ति को मनु नाम दिया गया है जिसके द्वारा ये काम होते हैं। इस पूरी विकास प्रक्रिया में जरूरत के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेकर सृष्टि के विकास को सहारा देते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन, यानी एक कल्प में 14 मनवंतर आकर समाप्त होते हैं। लेकिन इसमें युगों की क्या स्थिति है? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, जो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो आखिर कितने साल का होता है एक युग? क्या चारों युगों का टाइम पीरियड सेम होता है? देखो नयन, हर युग की अवधि को लेकर अलग अलग मत हैं। इन पर काफी डिस्कशन भी होते ही रहते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में जो लिखा गया है उसके अनुसार चतुर्युग चक्र का पहला युग सतयुग सबसे बड़ा युग होता है, जिसकी आयु 17,28,000 साल की मानी गई है। इसके बाद शुरू होता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 साल की बताई गई है। फिर आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 साल की कही जाती है। और फिर अंत में आता है कलयुग, जो उम्र में सबसे छोटा युग है। इसकी उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। अगर चारों युगों की उम्र का रेशो देखा जाए तो ये 4, 3, 2, 1 होगा।
यानी सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा और द्वापर से 2 गुना बड़ा है। अगर पूरे चतुर्युग की उम्र देखी जाए तो ये लगभग 43,20,000 साल है। ये तो वाकई बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। लेकिन क्या हमें पता चल सकता है कि समय के इतने बड़े चक्र पर हम इस समय कहाँ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, वैदिक गणना के अनुसार ब्रह्मांड के इस पूरे जीवन में हमारी पृथ्वी का जीवन 5 कल्पों का है। ये 5 कल्प हैं महत, हिरण्य, ब्रह्म, पद्म और वराह। अभी 5वां कल्प वराह चल रहा है और इस कल्प का 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वैवस्वत मनु कहा गया है। वर्तमान में इसके 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। प्रोफेसर श्रीधर ने ब्रह्मांड के जीवन और उसे नापने की जो वैदिक जानकारी दी, उसे सुनकर नयन के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि कहे तो क्या कहे। उसे ऐसा खोया देखकर प्रोफेसर श्रीधर ने पूछा, क्या हुआ नयन, कहां खो गए? सर, मेरे मन में एक डाउट है। समय की जो ये वैदिक गणनाएं हैं, क्या मॉडर्न साइंस इन्हें अप्रूव करता है? देखो नयन, हमारा माइंड जिसे जानता नहीं उसे अप्रूव नहीं करता, और जिसे जानने लगता है, समझने लगता है, उसे अप्रूव कर देता है। इस केस में भी यही हो रहा है। पहले जिन वैदिक सिद्धांतों को नकार दिया जाता था, अब समय के साथ वे सत्य माने जा रहे हैं। मॉडर्न साइंस ने तो बहुत बाद में माना कि हम सब मैटर नहीं, एनर्जी हैं। लेकिन ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही आ गया था कि ब्रह्मांड का हर एक कण मूल रूप से ऊर्जा है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 15th सेंचुरी में लिख दिया था, जबकि यह ज्ञान तब तक साइंस को नहीं था। इसी तरह स्पेस और टाइम को लेकर हमारी जो भी वैदिक गणनाएं हैं, वे सही साबित होती जा रही हैं। सर, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि जीवन कितना विराट है और इसमें मेरा कितना छोटा सा अस्तित्व है, कितना छोटा जीवन है, और फिर भी मैं कितनी चिंताओं से घिरा हूं। मैं इस अनंत समय में कितनी बार मिटूंगा और फिर जन्म लूंगा। फिर इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ नयन, इंसान अपने जीवन की सूक्ष्मता और नश्वरता को समझे, वो अपने विराट अस्तित्व के साथ जुड़ जाए और फिर आनंद से रहे। इसीलिए तो हमारे पूर्वज वेदों, शास्त्रों और पुराणों में हमारे लिए इतना ज्ञान समेट कर गए हैं। इसीलिए हम इंसानों को धर्म के चारों आधार पर चलने को कहा गया है, ताकि हम छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन का आनंद ना खो दें। हम उसी शांति, संतुष्टि, आनंद को अनुभव करें जो सतयुग के लोग करते थे। धर्म के आधार वो क्या है? नयन के सवाल के जवाब में प्रोफेसर श्रीधर ने नयन को एक कहानी सुनानी शुरू की, राजा परीक्षित की। इस कहानी में छुपे थे धर्म के वो 4 राज, जिनको जानकर और मानकर कलयुग को वापस सतयुग में बदला जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस आधार पर समय को 4 युगों में बांटा है, वो हैं धर्म के 4 स्तंभ। श्रीमद् भगवत पुराण में इन्हीं 4 स्तंभों और इन पर टिके युगों की जानकारी देती एक कहानी है राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। ये कहानी क्या है? ये हमें युगों के बारे में क्या संकेत देती हैं? यही सब जानने के लिए आइए सुनते हैं अगला एपिसोड।